सबसे बड़ा सरेंडर। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का बड़ा अभियान रंग लाता दिख रहा है। कल जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में 140 से ज्यादा नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। विजय शर्मा ने कहा, नक्सल प्रभावित जिलों में तेजी से सुधार हो रहा है, अब सिर्फ 3 जिले ही बचे हैं। उन्होंने कहा, सरकार नक्सलियों का रेड कारपेट से स्वागत कर उन्हें मुख्यधारा में लाएगी। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर काफी गौरवान्वित है। सरकार का कहना है कि जो नक्सलवाद के खात्मे का मिशन है 2026-31 मार्च जिसकी डेडलाइन है, तब तक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बड़ी संख्या में जिस तरह से मुठभेड़ों में भी नक्सली मारे गए हैं, नक्सली संगठन का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स हैं, जो कि इस संगठन का नेतृत्व करते हैं, लगातार उनके आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों की बात, एक बड़े नेता नक्सली से जुड़े हुए भूपति, जिन्होंने अपने कई साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। गढ़चिरौली क्षेत्र में काफी सक्रियता इस पूरे संगठन की थी और अब बताया जा रहा है नक्सली नेता रुपेश के साथ बड़ी संख्या में नक्सली कल आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने जा रहे हैं। और आपको बता दें, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर भी राज्य का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने इस पूरे विषय को गौरवान्वित बताया है। कहा है कि बहुत अच्छी पहल सरकार की जो कि रंग ला रही है, अभियान पूरा होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है, तंज कसा है। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध घटित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। आज का परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा कभी नहीं हुआ है इससे पहले। और आज जब हो रहा है तो नई बनी हुई सरकार के अथक प्रयासों से ही हो रहा है। अब जब हो रहा है तब ये कहना, तब उसको विवादित करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इन्होंने एयर स्ट्राइक को विवादित किया। अरे भाई, सारे ही रिकॉर्ड सार्वजनिक, सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने का क्या अर्थ होता है? और कैसे सार्वजनिक किया जाए, आप ही बता दें मुझे। मेरी बात समझ रहे? ऐसे ना सार्वजनिक, आप भी हम लोग हैं तो सार्वजनिक है ना। और क्या सार्वजनिक करना है? नाम सारे के हैं, गांव सारे के हैं, फोटो सारे के हैं, अब कैसे किया जाए? तो सुना आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नक्सलियों के सरेंडर को लेकर इस तरह के सवाल उठे हों, नक्सली मुठभेड़ को लेकर किस तरह के सवाल उठे हों और सरकार ने इसका जवाब दिया हो। लेकिन अब ये पूरी सियासत केंद्रित हो चुकी है आत्मसमर्पण की पारदर्शिता पर। लेकिन कल जो कार्यक्रम होने वाला है जगदलपुर में, उसे लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, रेड कारपेट किस तरह से बिछाया जाएगा और फिर नक्सलियों का स्वागत होगा मुख्यधारा में लौटने के बाद, ये पूरी जानकारी हम जान लेते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से। प्रियांशु, हम कह सकते हैं कि प्रदेश में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण के लिए कल का दिन अब पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। कल किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में जो बड़े नक्सली लीडर्स में से एक हैं रुपेश, उसके साथ बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। क्या तैयारियां इस पूरे आयोजन को लेकर की गई हैं और कौन कौन से संगठन में ऐसे बड़े नक्सली हैं जो इस आत्मसमर्पण का हिस्सा बन सकते हैं और कितनी बड़ी चोट इसे माना जा सकता है नक्सली संगठन के लिए? प्रियांशु, देखिए, बीते 20 महीनों की बात करें तो तकरीबन 1800 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है। और सरकार ने जिस कदर उनके सामने 2 रास्ते रखे हैं, या तो आप पुनर्वास नीति को लेकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या तो फिर बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। तो जिस तरीके से अभी दबाव बना हुआ है नक्सलियों पर बस्तर में, उससे साफ तौर से देखा जा रहा है बीते 24 घंटे में तकरीबन 138 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। वहीं कल तकरीबन 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने। चूंकि इससे पहले भी गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनका कारपेट बिछाकर रेड कारपेट में स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से देखा भी गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस के सामने जो सोनू था, जो पोलित ब्यूरो थे, सोनू दादा के नाम से जो जाना जाता था, उसने जो है आत्मसमर्पण किया। सरकार ने उसका स्वागत किया। लगभग इसी की तर्ज पर जगदलपुर में भी या तो दंतेवाड़ा में जो है नक्सली सरेंडर करेंगे। तकरीबन 140 से ज्यादा नक्सलियों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें 100 से ज्यादा नक्सली जो है हथियारों के साथ जो है समर्पण करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी सफलता दिवाली से पहले कह सकते हैं कि बस्तर में अब जो है खुशहाली का दीप इस बार जो है जगमगाने वाला है। जिस संख्या में, जिस बड़ी तादाद में नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ये बस्तर के लिए काफी खुशहाल होने वाला है इस बार की दिवाली। और दीपों से, शांति की दीप से जो है बस्तर जगमग होने वाला है, ये साफ तौर से कहा जा सकता है। इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी साफ तौर से कहा है कि जो भी आयोजन होंगे या जो रेड कारपेट में स्वागत किया जाएगा वो बस्तर में ही होगा। चूंकि पूरा घटनाक्रम जो पूरा जो नक्सलियों का गढ़ रहा है, जो दुख दंश जो झेला है वो बस्तर ने झेला है। तो आज जब जो रेड कारपेट बिछाकर जो कार्यक्रम किया जाएगा, जो तैयारी की जाएगी, वो सारा बस्तर में होगा, राजधानी रायपुर में बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये साफ संदेश है नक्सलियों को लेकर, जिस तरीके से उनके बड़े लीडर पोलित ब्यूरो समेत तमाम जो बसवा राजू जैसे बड़े लीडर धराशायी हुए हैं और नक्सलवाद पर एक बड़ी जीत सरकार को मिल रही है। और अंतिम कील जो नक्सलवाद पर वो है बीजेपी ही ठोकने वाली, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी, बीते 20 महीने की बात करें तो पहले डर पैदा किया गया नक्सलियों के मन में, उसके बाद पुनर्वास नीति लाई गई उनके सामने ताकि लालच पैदा हो उनके मन में, और उसके बाद अलग से अलग जो मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनको प्रलोभन दिए गए और ताकि एक बेहतर जीवन वो व्यतीत कर सके एक आम आदमी के तौर पर, और बस्तर में शांति खुशहाली का माहौल बन सके। और उसमें लगभग अब सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है, चूंकि समय बहुत कम है। 26 मार्च 2026 तक लक्ष्य रखा गया और जिस हिसाब से डेडलाइन की भी बात यहां पर सामने आ रही है। आगे भी आपका रुख करेंगे, आप जुड़े हैं हमारे साथ और इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, जिस तरह से पहले हम देखते थे कि छुटपुट संख्या में नक्सलियों का सरेंडर होता था, स्थानीय लोकल थाने में जाकर ही वो अपना सरेंडर कर देते थे, आत्मसमर्पण करते थे, लेकिन अब जो आत्मसमर्पण है वो बड़े लेवल पर किया जा रहा है। 150 बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं कल। लेकिन कांग्रेस ने के.एस. चौहान जी इस पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल आत्मसमर्पण की पारदर्शिता पर उठ खड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे अभियान को कितनी बड़ी सफलता के तौर पर सरकार देख रही है? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नक्सल मुक्त अब हम बस्तर की ओर बहुत ही अग्रसर हो चुके हैं और लगभग हम नक्सल मुक्त बस्तर करा चुके हैं। और जो हमारी डेडलाइन थी उस डेडलाइन से पहले ही ये सभी चीजें होंगी। निश्चित ही रूप से अमित जी, ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है, बहुत ही बड़ा, मतलब ये जो सरेंडर है जी, ये जो होने जा रहा है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ का, वो अभी तो पूरे देश में इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ जी। अब ये जो कांग्रेस है जी, कांग्रेस में कब ऐसे ऑपरेशन के लिए 100 से ऊपर मुठभेड़ हुई है, 1800 से ऊपर नक्सली सरेंडर हो चुके हैं और 1500 से ऊपर नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, 450 से ऊपर पिछले 2 सालों में नक्सली मर चुके हैं। आप मेरे को कांग्रेस से एक पूछ के बता दीजिए, इनके हिसाब से तो कोई भी नक्सली नहीं मरा है, सभी मतलब फर्जी मरा है, ना नक्सली मरा है, ना सरेंडर हुए हैं, ना गिरफ्तार हुए हैं, ना जो इनके समय में हो रहा था वही हो रहा था। हम तो नक्सलियों के भक्षक हैं और ये रक्षक हैं और ये लोग भक्षक थे, इसीलिए 5 साल में आपने वो वाला काम नहीं कर पाया जो हमने 2 साल में। चलिए कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। के.एस. चौहान जी, आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित श्रीवास्तव जी, सरकार तो इसे ऐतिहासिक परिवर्तन कह रही है। गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सरकार के प्रयासों से हमने ये पूरे अभियान को सफलतापूर्वक अब आगे और बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस को किस बात पर संदेह? क्योंकि दीपक बैज कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी कि आप नक्सलियों का क्या बायोडाटा साझा करेंगे, क्या हथियारों की तस्वीरें भी बताएंगे कि उनके पास कौन कौन से हथियार मिले जब उन्होंने सरेंडर किया, तो क्या कांग्रेस को इस सरेंडर पर संदेह है? देखिए जी, भाजपा कहती है कि 2026 तक नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा, 31 मार्च तक जी, लेकिन यह सिर्फ दावा है और जिम्मेदारी, दावा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है।
और जनता इस दावे को खरा देखना चाहती है। ये आप मान लीजिए 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस दावे को खरा देखना चाहते हैं। और भाजपा को लेकिन बताना होगा कि उनके पास केवल घोषणाएं नहीं है, बल्कि कोई इसको कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए कोई रोड मैप है। और अगर है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है, पहली चीज। लेकिन हमें उम्मीद कम है, क्योंकि केंद्र की सरकार कभी डाटे छुपाती है, कोविड में आंकड़े छुपाती है, और अगर आप देखेंगे लगातार ऐसे अनगिनत 10 चीजों में और गिना सकता हूं कि केंद्र सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की डिग्री से लेकर कुछ भी हो, सारी चीजों को छुपाने का काम करती है, तो वो रोड मैप जनता को नहीं बताएगी। अब रही बात, अभी ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियों का परिणाम है, तो आपकी तो पूर्व में भी 15 साल सरकार थी, फिर ऐसी नीति क्यों नहीं हुई? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उन जवानों को जिनके अथक प्रयास है, जो फोर्सेस के, जो लगातार बरसात में भी, गर्मी में भी वहां पर डटे रहे, और अबूझमाड़ जैसे जंगल में जहां पर पहले जाया भी नहीं जा सकता था, उन्होंने जाके वहां पर परचम लहराया। तो सबसे पहले तो उनको हमारा नमन और सलाम हम करते हैं कि उन्होंने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पे उससे नक्सली वहां पर बैकफुट पे आए। अब भाजपा इस पे अपनी पीठ थपथपा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। और एक और आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जिस नेता ने महाराष्ट्र में सरेंडर किया, नक्सली नेता भूपति जैसे शीर्ष माओवादी नेता का समर्पण ये बताता है कि नक्सलवाद की विचारधारा संभवतः अब जनता से यहाँ कट चुकी है, तो उसे और चोट करने की आवश्यकता है। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार वो सक्रिय जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे था। अगर वो छत्तीसगढ़ पे सक्रिय था तो जाके महाराष्ट्र की नीतियां पे वो सरेंडर क्यों किया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न तो हैं जो जनता जवाब जानना चाहती है, लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अमित जी कि जिस प्रकार से भूपति ने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, जबकि वह छत्तीसगढ़ समस्त अन्य राज्यों में सक्रिय था, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि समर्पण स्थानीय राज्यों में क्यों नहीं हुआ। ये मेरा दोबारा प्रश्न है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से कि क्या आपकी यहाँ पर नीति और पुनर्वास नीति की ये विफलता है? ठीक है, जवाब दे देते हैं। चौहान जी जवाब दीजिए। कांग्रेस को समर्पण पर भी संदेह है और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लीडर्स यहाँ पर सक्रिय थे, दूसरे स्टेट्स पर जाकर वो सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या यहाँ की पुनर्वास नीति पर और विचार करने की आवश्यकता है? के चौहान जी, एक प्रश्न इसमें और जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस ने इस दावे पर भी सवाल खड़े किया है कि जो डेडलाइन है वो भी पूरी तरह से तब तक नक्सलवाद खात्मा होगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है, तो क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार लेती है इस पर? देखिए, कम से कम 55% जो नक्सली यहाँ पर सरेंडर हुए हैं, मैं आपको बता दूं, वो आंध्र प्रदेश के दूसरे दिगर राज्यों के हैं, जो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर सरेंडर हुए हैं। तो वो अपने हिसाब से सरेंडर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 55% जो दिगर राज्य के हैं वो छत्तीसगढ़ में सरेंडर हुए हैं, क्या वो उपलब्धि नहीं है? या मैं ये भी ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि बायोडाटा देना चाहिए था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जब सरेंडर करवाया था, लगभग इनके 2023 में 111 और लगभग इनके जो पूरे 5 साल में 2011 जो थे वो सरेंडर हुए थे नक्सली। तो क्या बायोडाटा पूरी सभी का दिया गया था? जी नहीं। ये सीक्रेट रखने वाली बातें होती हैं। और रोड मैप हम क्यों बताएंगे? क्या रोड मैप बताया जाता है? जब नक्सलियों को मारा जाता है, आतंकवादियों को बताया जाता है, मारा जाता है, तो क्या रोड मैप पब्लिश कर दिया जाता है ताकि उनको पूरी पनाह मिल सके या वो चुप के भाग सके? ये नहीं, ये सभी चीजें छुप के ही होती हैं। हाँ, छुप के ही ये सब चीजें कही, लेकिन हम घोटाले नहीं किए, छुप के हमने रिश्वतखोरी नहीं की, छुप के हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। तो ये जो कांग्रेस का काम था। अब उसके बाद आप ये बोलते हैं कि ये जवानों की उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां नहीं है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ पूछना चाहता हूँ माननीय अमित जी को कि क्या 3 दिसंबर से 2023 के बाद पूरे जवान बदल दिए गए थे? वो भी तो उसी समय जवान थे और अभी भी जवान है, लेकिन जब सरकार बदली है तो उनको फ्री हैंड दिया गया है। जब सरकार बदली है तो
केंद्र और राज्य की सरकार बहुत ज्यादा मिलकर उसको एक मिशन बना दिया जाए। जब और उसके बाद आप डेडलाइन के बारे में पूछ रहे थे कि आपको संदेह कब नहीं रहा है जी। कौन से मुठभेड़ में नहीं रहा है, जब एक भी नक्सली मारा गया है। आप मेरे को सिर्फ ये बता दें कि आप इस चीज की पुष्टि करते हैं और जो हमने 450 नक्सली मारे हैं, आप एक नक्सली एक भी नक्सली जब मरा है तो आप खुश हुए, आपको इनसे क्या लेना देना है? आपको तो करनी है राजनीति, आपको तो कोई लेना देना नहीं है। अभी 140 जो सरेंडर हो रहे हैं उसकी खुशी नहीं है इन लोग को। चलिए जवाब ले लेते हैं इसी पर जवाब लूंगा मैं। अमित श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पर हमारे जवानों का सम्मान है जो कि दिन रात वहां पर सर्च ऑपरेशंस चलाते हैं और नक्सलवाद को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कल एक बड़ा आयोजन होने वाला है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इसमें शामिल होंगे, उनके सामने नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, तो क्या कांग्रेस इसे उपलब्धि नहीं मान रही? देखिए फर्क है जी। मैंने कहा ना, इस देश में अगर सरकार के साथ चलेंगे तो आप देशभक्त हैं और आपने सरकार से प्रश्न पूछा तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने तो कहा था ना, पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे जवानों को, हमारे जो वीर जवान है सैनिकों को मैं सलाम करता हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा दिन आ रहा है या जो अभी ऐसा जो माहौल बना है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गोज टू आवर फोर्सेस और सुरक्षा बलों की कृपा, या आप कह सकते हैं उनके दबाव का परिणाम है, जिसका श्रेय बीजेपी ले रही है, जो कि सही नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं, जबकि असली काम ग्राउंड पे कार्य योजना बनाना, एक्टिविटी करना, वहां पर डटे रहना। सरकार ये भी कह रही है अमित श्रीवास्तव जी कि जब आपकी सरकार थी तब जवानों को एक दायरे में रखा जाता था, लेकिन अब सब बीजेपी की सरकार आने के बाद फ्री हैंड जो दिया गया इन सुरक्षा बलों के जवानों को, इसी का नतीजा है कि आज रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जी देखिए, जी नहीं दिया जाता था अमित जी जी चौहान जी इसी पर जवाब ले रहा हूं। जी चौहान जी, 15 साल आपकी सरकार थी और आपके सरकार में ही, आपके ही कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं हुई। आपने क्या उस समय फ्री हैंड नहीं छोड़ा था क्या? मतलब आज अगर आप फ्री हैंड छोड़ रहे हैं तो उस समय आपने हाथ बांध के रखा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके बयान में। पहले आप खुद श्योर हो जाइए कि विच वन इज क्वाइट बेटर, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, हम फिर उस पर बहस करेंगे। आइदर दैट वन और दिस वन। नहीं, आप नक्सली फर्स्ट टेक योर ओन टाइम बट टेक गुड डिसीजन कि विच वन इज क्वाइट बेटर। अमित जी, पहला प्रश्न मेरा करिए, ये उस समय हाथ बांध के रखे थे और आज फ्री हैंड छोड़े हैं, ये कहना चाह रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन किया था कि नहीं किया था, ये बता दें। ठीक है, इसी पर जवाब ले रहे हैं। अमित जी आपकी बात पूरी करें। जी अमित श्रीवास्तव जी, जी आपकी बात रखें। जी देखिए, मैंने तो कहा ना कि छत्तीसगढ़ में आप ही कह रहे हैं कि कल और नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। जी जी चौहान जी, मेरा टर्न है तो कम से कम मेरा बात भी सुन लीजिए। अमित जी बात रखें आपकी। जी देखिए, अभी आप ही ने कहा कि कल एक, ठीक है केएस चौहान जी, पूरा समय आपको दिया गया। अमित जी आपकी बात पूरी करें। जी अब वो चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। जी आपकी बात जारी रखें। जी देखिए मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कल आयोजन हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि कल बहुत सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू अवर फोर्सेस और सुरक्षा बल के जवानों का दबाव के कारण ही वो हो रहा है। लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं, अगर कल और नक्सली आ रहे हैं समर्पण करने, मतलब आज भी छत्तीसगढ़ में उपस्थित है और सुकमा में हाल में ही नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी हुआ है, तब सवाल यही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उन राज्यों के विषय में क्या कर रही है, जो दूसरे दिगर राज्य है वहां पर क्या कर रही है, वहां पर भी इनको समाप्त की योजना को बताना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इन नक्सलियों का निश्चित तौर पे, मैंने फिर कहा, जिनका भारत के संविधान में विश्वास ना हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस की शुरू से मांग रही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नक्सल संगठन अब टूट भी रहा है और हम कह सकते हैं कि आपसी जो नक्सली नेता हैं उनमें भी काफी मतभेद सामने आए और सुरक्षा बलों के जवानों का तो निसंदेह एक बड़ा दायित्व है ही, लेकिन सरकार का कहना यह भी है कि सरकार पूरी तरह से स्वतंत्रता जो जवानों को दे रही है उसका नतीजा है कि आज बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की ओर है। बहरहाल अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरे विषय पर जुड़कर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया हो रहा है, ये सरकार का दावा है और कर बड़ी संख्या में सबसे बड़ा सरेंडर नक्सली करने जा रहे हैं।